साहब आपने महागठबंधन को आप लोगों ने साफ कर दिया था, लेकिन नई सरकार के बाद में कल पहली हार आप लोगों को मिली। क्या हुआ? कल एमएलसी के चुनाव हारे आप। एमएलसी के चुनाव का कुछ जानते हैं? पैमाना चुनाव का तो लड़े नहीं, हम लोग लड़े। इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि नेता है, नेता का चुनाव। कहीं दिक्कत हुआ होगा तो लोगों ने नहीं वोट दिया, इसकी समीक्षा होगी। विपक्ष कह रहा है कि अगर बैलेट पेपर से अगर सभी जगह पे अगर वोटिंग करा दिया जाए तो एनडीए बैलेट पेपर सही आया तेजस्वी जी के, कौन पेपर से जीत करके आया? 25-26 से पहले जीते हैं। दुनिया चंद्रमा पर चढ़ रहा है और चरवाहा विद्यालय में जाएंगे पढ़ने। आप हार गए तो गलत हो गया, आप जीत गए तो अच्छा है। तो 25 सीट पर कैसे जीत गए? दुनिया चंद्रमा पर जा रहा है। तेजस्वी जी को सलाह दीजिए। नई सरकार बनने के बाद और नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शाहाबाद क्षेत्र को मंत्री मिला है, उसके बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड ने एक एमएलसी सीट लूज कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कल जो एमएलसी की सीट पर फाइनल जो है रिजल्ट आया है और राष्ट्रीय जनता दल के सोनू राय विजयी घोषित हुए हैं। अब इस सवाल को लेकर खूब मंथन का दौर शुरू हो गया है। जैसे ही ये सवाल हमने भगवान सिंह कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्री हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, जब हमने उनसे बात किया तो सुनिए कि भगवान सिंह कुशवाहा ने क्या कहा कि आखिर किस वजह से जेडीयू कैंडिडेट की हार हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, बागी कैंडिडेट ने खेल बिगाड़ा और बागी कैंडिडेट की बात हमने संजय झा से भी कराई थी, लेकिन बागी कैंडिडेट ने बात नहीं माना। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा। अब साहब आपने महागठबंधन को आप लोगों ने साफ कर दिया था, लेकिन नई सरकार के बाद में कल पहली हार आप लोगों को मिली। क्या हुआ? कल एमएलसी के चुनाव हारे आप। एमएलसी के चुनाव का कुछ जानते हैं? पैमाना चुनाव का तो लड़े नहीं, हम लोग लड़े। इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि नेता है, नेता का चुनाव। कहीं दिक्कत हुआ होगा तो लोगों ने नहीं वोट दिया, इसकी समीक्षा होगी। विपक्ष कह रहा है कि अगर बैलेट पेपर से अगर सभी जगह पे अगर वोटिंग करा दिया जाए तो एनडीए बैलेट पेपर सही आया तेजस्वी जी के, कौन पेपर से जीत करके आया? 25-26 से पहले जीते हैं। दुनिया चंद्रमा पर चढ़ रहा है और चरवाहा विद्यालय में जाएंगे पढ़ने। अरे कम से कम दिमाग तो रखना चाहिए। विपक्ष के नेता है तो सही सुझाव दीजिए। आप हार गए तो गलत हो गया, आप जीत गए तो अच्छा है। तो 25 सीट पर कैसे जीत गए? बिहार में जो 25 में चुनाव हुआ तो उसमें 25 सीट पर एमडीएम नहीं था। सिर्फ ये कोई तर्क नहीं है। दुनिया चंद्रमा पर जा रहा है। तेजस्वी जी को सलाह दीजिए कि आगे चंद्रमा पर चढ़ने की कोशिश करें। ठीक है। तो आपने सुना कि मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा किस तरीके से एमएलसी का जो चुनाव हुआ है उनके क्षेत्र में वो सीट जेडीयू हार गई है। तो आपने देखा कि मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने किस तरीके से टाल मटोल करते हुए जवाब दिया कि ये हार कोई बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ सीट नहीं था। ये नेता ही नेता को चुनने का काम करते हैं और उन्होंने उसके लिए बहुत सारी चीजों को इंगित किया कि देखिए, परिस्थिति होती है, कैंडिडेट को लेकर बातें होती हैं। बागी को अच्छा खासा वोट आ गया जो जदयू के ही कैंडिडेट थे। तो इन तमाम चीजों को मिलाकर ये हार हुई है, लेकिन इससे बहुत कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार इसको लेकर सवाल उठाया है कि जहां जहां बैलेट से चुनाव होगा वहां वहां जीत होगी, उस पर भगवान सिंह कुशवाहा ने बड़ा तगड़ा तंज किया है और कहा है कि देखिए, 25 सीट वो जीते हैं तो कैसे जीते हैं? तेजस्वी यादव खुद चुनाव जीते हैं तो वो कैसे जीते हैं? क्या वो ईवीएम से नहीं जीते हैं? तो ये तमाम बातें जो हैं ये अब लगातार बिहार की राजनीति में चलने लगी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान में तो लास्ट में बड़ा और जब डिमांड ज्यादा होता है, खपत ज्यादा होगा तो कुछ ना कुछ तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अरे बढ़ा है तो क्या दिक्कत है? ये दुनिया के आप सब प्रोडक्ट डाटा मंगाइएगा, इंडिया में सस्ता। अब बिहार सरकार शेष भी लेती है। अब सारा दुनिया के डाटा लेकर पूरे लोग बैठे हैं। आज ये भी तो कहा जा सकता है कि लास्ट में नहीं बढ़ा, इलेक्शन के बाद बढ़ा। नहीं कहा जा सकता भाई, इलेक्शन जब बाद में हुआ बढ़ेगा कब?
अच्छा, ये एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना नहीं खरीदने का अपील पूरे देशवासियों से कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की विधायिका सोना का प्रमोशन कर रहे हैं। बीजेपी का विधायिका क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है डीजल कम खत्म करने का, और जो वीआईपी लोग चलते हैं 10-10 गाड़ियां से 20-20 गाड़ियां से, उस पर ब्रेक लगाने का काम, तेल कम खपत कीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो आने वाले दिनों में। आप सोना कम खरीदने के लिए इसलिए बोले हैं कि ज्यादा आप खर्च कीजिएगा, सोना खरीदिएगा तो फिर मुद्रा के मामले में देश कमजोर है। मुख्यमंत्री तो पैदल चलेंगे, आप कब चलिए? अब जब चला दीजिए, अब कहाँ पैदल सारे मंत्रियों का काफिला कम हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव की काफिला में अभी भी 4 गाड़ी। तेजस्वी यादव का काफिला और बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब विपक्ष के मामले में हम क्या बोल सकते हैं? माने प्रधानमंत्री जी की अपील को तेजस्वी जी भी सुने होंगे। ये राष्ट्र में सबका नेता है, तो जब राष्ट्र के नेता है प्रधानमंत्री जी और उन्होंने अपील किया है कि खर्चा कम कीजिए, और उस अपील को जो लोग समझा, जैसे कि हम ही चले अपने फ्लैट से तो हमारे साथ 3-4 गाड़ियां चलती है, हम एक गाड़ी से आए और हमने गाड़ी को पीएस में बैठे हुए, तो इसमें कौन बड़ी की चीज हो गई? लेकिन निशान जी तो कल्याण जी का 12 गाड़ी के काफिला से गए। निशान जी के साथ जो गाड़ियां गई थी, स्वास्थ्य विभाग के मात्र 3 गाड़ी, उनके साथ काफिला मतलब 3 गाड़ी थी स्वास्थ्य विभाग का। अच्छा साहब, बाकी प्राइवेट गाड़ियां थी। प्राइवेट गाड़ी का हम ठेका लिए है, कोई भी जा सकता। मान लीजिए हम चले यहाँ से भोजपुर, हम चले रोहतास, और रास्ते में जो हमारे मित्र है, समर्थक है, अपने गाड़ी से हमारे पीछे लग गए, वो गाड़ी मेरी नहीं, उनका गाड़ी है। हमारा विभाग का जो गाड़ी होगा